वाह शुभम वाह, ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। अरे 5 साल मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम्हारे घर के सारे काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन, तुम्हें तीनों टाइम पर खाना दिया, और तुमने धोखा दे दिया। हाँ हाँ, अपने 5 साल गिनवा दिए, मेरे 5 साल ना गिने। अरे तेरे चक्कर में मैंने अपनी माँ को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, अपने परिवार वालों को छोड़ा, और मैं कुछ भी ना करूं। अच्छा, तुम मुझे थप्पड़ मारो और मैं केस भी ना करूं। अरे तू एक बार केस करके तो देख कैसे थप्पड़ बजाता हूँ मैं तुझमें। अच्छा, चिट भी अपनी पट भी अपनी, मेरे ही भाई को मेरे पास भेज रहे हो कि अपनी बहन को समझा ले, वरना चाटे चाटे बजा दूंगा। हाँ बोला मैंने बोला उसको कि मैं थप्पड़ मारूंगा, लेकिन तूने भी तो बोला उसको कि मैं दहेज का केस लगाऊंगी, उंगलियों पे नचाऊंगी तेरे जीजा को। देखो, पहले तुमने थप्पड़ मारने की बात की है, तब मैंने केस करने की बात की है। जीजा नमस्ते। अरे मैं क्या जीजा नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे हमसे कोई गलती हो गई क्या जीजा, जो नाराज हो? अरे भाई तुझसे नाराज ना हूँ, तेरी बहन से नाराज हूँ। दिमागी टेंशन दे रखी है उसने। दीदी का मैटर है। अरे अब क्या कर दिया दीदी ने? अरे उसने तो सब कुछ किया, मैंने नहीं करा। डांस कल अपनी एक दोस्त की शादी में लेगी, वहां लड़कियों के बीच में ले जाके कहती है मेरे साथ कपल डांस करो। अबे मुझे वैसी ऑफिस की इतनी सारी टेंशन है यार, मिच्योर आदमी में डांस करता हूँ, अच्छा लगूंगा उनके बीच में। बस इसी बात से नाराज बैठी है। अरे ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे वही तो, ये कोई बात हुई? इतनी सी बात पे नाराज होके बैठी है। अबे हम कोई नचनिया थोड़ी है जो हर जगह नाचते फिरेंगे। हाँ तेरी जब शादी वादी होगी तब देख हम कैसे नाचेंगे। अरे जीजा ये भी कोई बात हुई? ऐसी छोटी छोटी बातों पे अपना बीपी मत बढ़ाया करो। मैं समझा के आता हूँ दीदी को, आप चिल रहा करो। हाँ हाँ जा, तू समझा के देख ले। अरे जीजा अभी आया समझा के। नमस्ते दीदी। नमस्ते, आज कैसे आना हुआ तेरा? अरे मेरी छोड़ो, जीजा को क्या हुआ? मैंने नमस्ते करा, उन्होंने नमस्ते भी नहीं लिया। क्यों मुंह फुलाए बैठे हैं? अच्छा, ऐसा किया उस आदमी ने तेरे साथ भी? तेरे साथ भी? तुम्हारे साथ क्या कर दिया? अरे क्या बताऊं तुझे, एक नंबर का बदतमीज आदमी है। मेरी भी बेइज्जती कराता रहता है हर टाइम। अरे कल मैं उसको अपनी दोस्त की शादी में लेके गई, पापा बोलने लगे दामाद जी नाच लो। मैंने भी बोला अजी नाचो ना, क्या दिक्कत है। अरे सब ने बोला लेकिन मजाल के नाच ले वो। अरे तुझे पता है सब लोग वहाँ कपल डांस कर रहे थे और मैं ही अकेली नाच रही थी वहाँ। अरे दीदी जीजा तुम्हारी बात नहीं मानते? बात नहीं मानते? ये बोल कि उस आदमी ने आज तक माना क्या है? सब मानेंगे दीदी, जीजा तुम्हारी सारी बात मानेंगे। कैसे? अरे मैं तो कहता हूँ दहेज का केस लगा दो, जीजा तुम्हारी सारी बात मानेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे, पैरों में। अरे पागल वागल हो गया है क्या तू? इतना बड़ा मैटर थोड़ी है जो तू बढ़वा रहा है। अरे यार दीदी मैटर तो जीजा जी बढ़ा रहे हैं, जीजा जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जरा सारी बात बता मुझे। अरे दीदी पता है जीजा जी क्या कह रहे थे? कह रहे थे समझा ले अपनी बहन को, वरना मेरा हाथ उड़ जाएगा, हाथ। क्या? मुझ पे हाथ उठाने की बात की उस आदमी ने? आज तक मेरे माँ बाप ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया और वो मुझे मारेगा? वही तो मैंने भी कहा जीजा जी से कि हमारी दीदी बड़े नाजों से पली है। अरे आज तक किसी ने उन पे हाथ नहीं उठाया। तो पता है जीजा जी ने क्या कहा? कहते तो मैं क्या करूं, अगर आज के बाद तेरी दीदी ने कुछ बोला ना तो रैप्टे ही रैप्टे मारूंगा। थप्पड़ ही थप्पड़ मारेगा? कल को तो ये मुझे जला भी सकता है। अरे हाँ दीदी, जो इंसान हाथ उठा सकता है ना वो जला भी सकता है। अभी तूने कुछ कहा था ना? दहेज का केस लगा दो दीदी, तभी आएगा जीजा कंट्रोल में, वरना मैं तो कहता हूँ गया जीजा कंट्रोल से बाहर। ठीक है, करते हैं फिर। अच्छा तो लाओ 10,000 रुपए। 10,000 रुपए? अरे तो और क्या, खर्चा तो होगा ना। अरे वकील की फीस है, पक्के कागज तैयार होंगे। और दीदी एक बार अगर दहेज का केस लग गया ना तो जीजा तुम्हारे उंगलियों पे नाचेगा, उंगलियों पे। अरे तुम्हारे पैरों पे गिरेगा। तो रुक, मैं अभी पैसे निकालती हूँ। हाँ हाँ लाओ पैसे लेके आओ, लेकिन एक बात सुनो, जीजा से ना डरना नहीं है, आंखों में आंखें डाल के बात करना है, सीना ठोक के, और ऊंची आवाज में बात करनी है, ऊंची आवाज में। हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ऊंची आवाज में बात करूंगी, सीना ठोक के बात करूंगी, सीना ठोक के, और आंखों में आंखें डाल के बोलूंगी। बड़ा आया मुझ पे थप्पड़ थप्पड़ बरसाने वाला। अरे मैंने क्या नहीं किया इस घर के लिए? 5 साल दिए मैंने उसको, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब किया मैंने उसके लिए, और वो उसने ये सिला दिया, मुझ पे हाथ उठाएगा।
अब ऐसा दहेज का केस लगवाऊंगी ना, जेल में चक्की पीसेगा चक्की। नानी ना याद दिला दी ना तो मेरा नाम हितांशी नहीं। अच्छा तू रुक, मैं अभी पैसे देती हूँ। ये ले, पूरे 10,000 है और मेरा काम ना बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। चल जा। अरे जीजा, बात तो हद से ज्यादा बढ़ गई। अबे क्या हो गया? अब क्या कह रही है तेरी बहन? अरे जीजा, दीदी तो दहेज का केस लगाने को कह रही है, तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाएगी। दहेज का केस? अबे मैं क्या करूं अब साले? अरे जीजा, तुम भी बड़े भोले हो, लगाओ एक कान के नीचे, फिर देखो कैसे पड़ेगी आपके पैरों में। अरे ना भाई, थप्पड़ नहीं मार सकता, दिक्कत हो जाएगी। अरे दिक्कत तो हो ही रही है, समाधान की तरफ बढ़ो जीजा। तो कोई और समाधान नहीं है? अरे थप्पड़ ही समाधान है जीजा, थप्पड़ तो लगाना ही पड़ेगा। आप कितने साल से जानते हो दीदी को? 5 साल। और मैं 28 साल से जानता हूँ। अबे तू तो 26 का है। अरे 26-28 साल छोड़ो जीजा, बात पर ध्यान दो, बात पे। आपको पता है, जब दीदी मुझसे लड़ती थी ना, तो पापा जब तक कान के नीचे 2 लगाते नहीं थे ना, दीदी चुप नहीं होती थी। तो तुम्हें भी थप्पड़ लगाना ही पड़ेगा। एक थप्पड़ से काम चल जाएगा ना? एक से ना माने तो दूसरा लगा देना, और दूसरे से भी ना माने तो तीसरा लगा देना, लेकिन थप्पड़ तो मारना पड़ेगा जीजा। ठीक है, अगर थप्पड़ ही समाधान है तो थप्पड़ ही बजाऊंगा तेरी बहन को। लाओ 10,000 रुपए। 10,000? अरे 10,000 खर्च होते, लेकिन 5 से ही काम चला लूंगा। लाओ 5,000 रुपए। अबे क्यों चाहिए 5,000? अरे जीजा जी, दीदी मुझे भेज रही है वकील के पास दहेज का केस बनवाने। अब वकील मेरा दोस्त है, 5,000 रुपए दूंगा और नकली पेपर बनवा लूंगा, बन जाएगा काम। बात यही कि यहीं रह जाएगी, कोर्ट तक जाएगी नहीं। और जो थप्पड़ मारूंगा उसका भी मैटर सोल्व हो जाएगा? अरे जीजा जी, केस नकली है, वकील नकली है, थप्पड़ असली लगाओ। ठीक है, तो लाओ फिर पैसे। हाँ 5,000। अच्छा मैं कह रहा था, थप्पड़ न मार के कुछ और समाधान हो जाता तो? अरे जीजा जी, हो तो गया समाधान, बन तो गए नकली पेपर। तुम लाओ बस 5,000 रुपए दे दो। ठीक है, मैं ट्रांसफर करता हूँ। हो गए 5,000। ठीक है जीजा जी, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम भी ना कठोर बन के रहना, पिघलना मत। हाँ। वाह शुभम वाह, ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। अरे 5 साल मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुम्हारे घर के सारे काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन, तुम्हें तीनों टाइम पर खाना दिया, और तुमने धोखा दे दिया। हाँ अपने 5 साल गिनवा दिए, मेरे 5 साल ना गिने। अरे तेरे चक्कर में मैंने अपनी माँ को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, अपने परिवार वालों को छोड़ा, और मैं कुछ भी ना करूं। अच्छा, तुम मुझे थप्पड़ मारो और मैं केस भी ना करूं? अरे तू एक बार केस करके तो देख कैसे थप्पड़ बजाता हूँ मैं तुझमें। अच्छा, चिट भी अपनी पट भी अपनी, मेरे ही भाई को मेरे पास भेज रहे हो कि अपनी बहन को समझा ले, वरना चाटे चाटे बजा दूंगा। हाँ बोला मैंने बोला उसको कि मैं थप्पड़ मारूंगा, लेकिन तूने भी तो बोला उसको कि मैं दहेज का केस लगाऊंगी, उंगलियों पे नचाऊंगी तेरे जीजा को। देखो, पहले तुमने थप्पड़ मारने की बात की है, तब मैंने केस करने की बात की है। अरे दीदी, मेरा फोन नहीं कहते, ले आना जरा। हाँ ले, आ गया तेरा भाई आ गया। हाँ भाई, बताना इसको, अपनी बहन को, कि मेरे ऊपर दहेज का केस लगाने को कह रही थी। हाँ वो अरे घबरा क्यों रहा है? बता, खुल के बता, ये मुझ पे चाटे बजाना चाह रहा था ना? अरे दीदी, वो मैं वो अबे बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? तुझे वकील के पास नहीं भेजा इसने दहेज का केस करने के लिए? अब बता। देख, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, 10,000 मैंने दे रखे हैं तुझे। अरे 5,000 तो मैंने दिए इसको वकील के पास जाने के लिए। तुमने क्यों दिए 5,000 रुपए? अरे इसने आइडिया दिया था मुझे फर्जी पेपर बनाने का, उस चीज के दिए मैंने इसको 5,000 रुपए। और थप्पड़ मारने का आइडिया? थप्पड़ मारने का आइडिया भी इसी ने दिया। बोल रहा था दीदी को जब तक 4 बार थप्पड़ नहीं मारोगे तब तक सुधरेगी नहीं। और तुझे केस करने का आइडिया किसने दिया? अरे मैं कोई केस वेस नहीं करना चाह रही थी, मुझे इसने आइडिया दिया था केस करने का। अब समझा मैं, साले आस्तीन के सांप पैसे कमाने के चक्कर में हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है तू। अबे माना हम दोनों थोड़े बदतमीज कपल है, पर इसका मतलब ये थोड़े कि आपस में लात घुसे मारेंगे। बता अब क्या करूं तेरे भाई का? अरे करना क्या है, मारो इसको। पक्का मारूं? अरे मुंह क्या देख रहे हो, पैर हाथ सब तोड़ दो। तेरी साले बेरोजगार, हमें लड़ाई करवा रहा है, हमें लड़ाई करवा रहा है, हमें लड़ाई करवा रहा है? चल निकल निकल।
दिख मत जाइए दोबारा।